कि इसका मीजो कंपाउंड नहीं रहता, मीजो फॉर्म ग्लूकोज का लिखवाया है ये चीज़ नोट करके, म्यूटा रोटेशन और ये। ये तो है नोट करके जो सबसे ऊपर लिखा है, एक्सपेरिमेंटली देयर इज नो मीजो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक, तो मतलब एनोमर वगैरह हो गया, मतलब कि ये वाला तो हो गया टॉपिक खत्म। अब लास्ट टॉपिक बचा है अपना न्यूक्लिक एसिड्स। हाँ जी, न्यूक्लिक एसिड्स। अब जहाँ तक बात इस वाले टॉपिक की है न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो जनरली पूछते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या है। ठीक, उसके बाद इसमें आता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या है। ठीक, इसमें अब उतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता कि क्या रीज़न है कि एडेनिन और प्यूरिन और इनका जो पेयरिंग है वो एडेनिन और थाइमिन दो, और साइटोसिन और गुआनिन तीन, हाइड्रोजन बॉन्ड से ही क्यों जुड़ते हैं। ठीक, अभी इतना डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो अपने लिए ये वाले टॉपिक में से इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहला आप लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अच्छा, होता क्या न्यूक्लिक एसिड, ये लिख लो भाई, द बायोमोलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर, द बायोमोलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर the biomolecule responsible for carrying and transferring the genetic material, in organisms, are the nucleic acids, are the nucleic acids. It is of two types. Line change. It is of two types. या दो प्रकार का होता है। लो चलो अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। डीएनए और आरएनए, अब ये जो है ना डीएनए और आरएनए, इसको ऐसी डिफरेंस बिटवीन टाइप लाइन खींच लेना। याद है मैंने आप लोगों को सिखाया कि डिफरेंस बिटवीन हमेशा हम लोग कितने कॉलम का लिखेंगे अब। ठीक, पहला तो जाएगा क्या, डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर, उसके बाद फिर जिन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस करना है वो। अब पहली चीज़ जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है फुल फॉर्म। ठीक, दोनों का फुल फॉर्म में बेसिक डिफरेंस क्या है भाई, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि इसका फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक क्या है।
अकरेंस मिलता किधर किधर? वो तो ठीक है, अब वो बहुत डेप्थ की बात हो गई कि डीएनए जो है दो तरीके का होता है, एक होता है कैरियोनिक डीएनए, एक होता है एक्स्ट्रा कैरियोनिक डीएनए। ठीक। अरे चुप ना, मैं समझा रहा हूँ, समझाने देना। बता कैरियोनिक डीएनए क्या है? शट अप। ठीक। डीएनए जो है ये सर्दी उत्पन्न करता है। प्रोमिनेंटली अकर्स इन mammals and higher organisms। ठीक। और ये किस में मिलता है? प्रोमिनेंटली जितने भी मैमल्स और हायर ऑर्गेनिज्म है उन सब में जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। ठीक। जबकि आरएनए जो है वो क्या होता है? मेनली वायरस, बैक्टीरियोफेज, ऐसे जो एकदम लोअर ग्रेड ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ उनमें ही एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। अब इसका तो बहुत मस्त एग्जांपल है जो बहुत फेमस हुआ है अभी कुछ एक दिनों में। कौन कौन से दो वायरस जिसमें ये मिलता है आरएनए? एक तो है कोविड वायरस। ठीक। और वैसे वो कोविड भी नहीं है, ये इसका पूरा नाम क्या था याद है? चुप। इसी से पता चलता है इंटेलेक्चुअली कितने और किस लेवल पे हो। और दूसरा, ठीक, एड्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है कौन सा है वो? HIV। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब बहुत फेमस टाइप के वायरस है जिसमें ये आरएनए रहता है जेनेटिक मटेरियल। अब तीसरा डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर, डीएनए कहाँ मिलता है भाई? मतलब ऑलमोस्ट हर बॉडी एक्सट्रैक्ट से निकलता है। और जितने भी सेल हैं उन सेल में भी दो तरीके का होता है, कौन कौन सा? शटअप। एक होता है कैरियोनिक और एक होता है एक्स्ट्रा कैरियोनिक। अब ये जो कैरियोनिक वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है, हम लोग साइंस में ये जो कैरियन वर्ड है ये यूज करते हैं हम लोग न्यूक्लियस के लिए। ठीक। तो जो न्यूक्लियस, तुम्हारा धनतेरस और दिवाली आज ही मना दूंगा, मैं बता रहा हूँ। कैरियन वर्ड हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियस के लिए। अब आप लोगों ने ये टर्म तो जरूर पढ़ा और सुना होगा कि किसी भी सेल के न्यूक्लियस में रहता है डीएनए। तो न्यूक्लियस में जो डीएनए रहता है वो क्या है? न्यूक्लियर डीएनए। तो न्यूक्लियर डीएनए को ही टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियोनिक डीएनए। ठीक। और एक्स्ट्रा कैरियोनिक डीएनए जो न्यूक्लियस को छोड़ करके साइटोप्लाज्म और उन सब में मिलेगा। ठीक। जिसको आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोलते थे, जैसे कि वो प्लास्टिड और ये सब, तो वो क्या है असल में? एक्स्ट्रा कैरियोनिक डीएनए है ये। ठीक। ये टेक्निकल टर्म है। जबकि आरएनए मिलता है किसमें? वायरस में। और आप लोगों को मालूम है वायरस वगैरह के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस जैसा कुछ होता नहीं है, होता है? तो फिर तो ये किधर मिलेगा? ये मिलेगा थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म। थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म। डन।
डीएनए और आरएनए में एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो है नेचर ऑफ पेंटोज शुगर। क्या? कैसे स्ट्रक्चर में डिफरेंस? भरोसा रखो ना।
ज़्यादा मेरा मुक्का बेटा, मतलब मारने की ज़रूरत। इधर मारूंगा, इधर का किडनी उधर फेंकाएगा तुम्हारा, अंदर ही अंदर। चलो भाई, नेचर ऑफ पेंटोज शुगर। अब इस चीज़ के डिफरेंस के लिए ना आप लोग खुद ही पहचान सकते हो। बुक कहाँ है? गजब ही कर दिया यार। मोबाइल मोबाइल। अच्छा वो देखो वहाँ पे वो दिया हुआ है राइबोज और डिऑक्सी राइबोज। उन दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहाँ है? C2 में डिफरेंस है। इधर इन लोगों को भी दिखा दो बुक। जो सेकंड नंबर कार्बन है C2, उसको ध्यान दीजिए, उधर उसको भी दिखाओ। C2 पोजीशन का जो कार्बन है उसमें डीऑक्सी राइबोज में दोनों वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हैं, जबकि ये राइबोज में क्या है, C2 वाले में जो कार्बन है C2, उसका एक वैलेंसी किस में जा रहा है? OH में, और एक में जा रहा है, एक जो है वो हाइड्रोजन में जा रहा है। तो वो जो नेचर ऑफ पेंटोज शुगर है इसके रेफरेंस में ये बहुत मेजर डिफरेंस होता है। दे दो बुक। क्या? DNA में बोथ valencies of C2 are satisfied with हाइड्रोजन एटम्स। जबकि आरएनए में क्या है बेटा? आउट ऑफ बोथ वैलेंसीज एट C2 atom, one is H atom while other is OH group। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनके बीच में। तो अगर मान लो डीएनए और आरएनए के बीच डिफरेंस लिखने के लिए आया तो प्रेफरेंस दीजिएगा कि आप किनको लिखें। एक तो लिखें आप इसका फुल फॉर्म, एक लिखें इसका अकरेंस, और कोशिश कीजिएगा कि ये जो नेचर ऑफ पेंटोज शुगर है ये ज़रूर लिखें। ठीक, क्योंकि ये जो लोकेशन वाली बात है, कैरियोनिक एक्स्ट्रा कैरियोनिक, ये बायो वालों के लिए ज़्यादा वर्थी है। तो मतलब मैं स्टैंडर्ड का पेपर नहीं बनाता। अभी ये वाला क्या इरेज करना है? जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो। क्या? हाँ। हो गया। अब
कहाँ चला गया? अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियो ये साइड क्या है? देखो न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें अपने पास तीन चीज़ें होती हैं, क्या क्या? पहला तो अपने को चाहिए उसमें पेंटोज शुगर। अब ये पेंटोज शुगर क्या क्या हो सकता है? ये राइबोज भी हो सकता है, ये डीऑक्सी राइबोज भी हो सकता है, ठीक। यानी ये क्या क्या हो सकता है? ये होगा राइबोज या तो फिर ये होगा डीऑक्सी राइबोज। दोनों में डिफरेंस क्या है? C2 पे, और जबकि डीऑक्सी राइबोज में C2 जो है उसमें दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक। प्लस नाइट्रोजिनस बेस। अब यहाँ पे अपने को सीखना है कि ये नाइट्रोजिनस बेस क्या चीज़ है। अरे ये तो दूसरा टॉपिक है, ये तो यही खत्म हो गया, डीएनए आरएनए। अब क्या हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग नाइट्रोजिनस बेस। ये होता है दो तरीके का, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पायरीमिडीन। प्यूरीन कौन कौन? एडेनिन, गुआनिन और है साइटोसिन और थाइमिन, साइटोसिल और यूरेसिल, ठीक। अब इसमें कंडीशन क्या है कि एक प्यूरीन हमेशा एक पिरिमिडीन के साथ में ही ज्वाइन होता है, ठीक। अगर अच्छा डीएनए और आरएनए में एक और डिफरेंस आ गया, वहाँ पे जगह होगी तो ये कर लीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। क्या? प्यूरीन, पिरिमिडीन बॉन्डिंग। तो डीएनए में आपको मालूम है डीएनए में कौन सा प्यूरीन कौन सा पिरिमिडीन के साथ मिलता है? एडेनिन पेयर्स अप विथ थाइमीन, जबकि इसमें क्या हो जाता है? एडेनिन पेयर्स अप विथ यूरासिल, ठीक। हाँ जी सर, ये 5th पॉइंट है। ठीक, चलो न्यूक्लियोटाइड में वापस आते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या क्या होता है? पेंटोज शुगर जो कि क्या हो सकता है? राइबोज या डीऑक्सी राइबोज। अगर राइबोज होगा तो आरएनए बनेगा, डीऑक्सी राइबोज होगा तो डीएनए कहलाएगा। उसके साथ में एक चाहिए अपने को नाइट्रोजिनस बेस और उसके साथ में चाहिए अपने को फॉस्फेट एंड या फॉस्फेट शुगर, ठीक। अब अगर देखते हैं इसका कंपैरिजन किससे? न्यूक्लियोसाइड से। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है? हाँ बस, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, इन दोनों का जो क्या बोलते हैं ग्रुप है वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। तो अब इन दोनों से थोड़ा सा मैथमेटिकली देखोगे तो बेसिक क्या समझ में आ रहा है कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस ये मिला करके क्या हो गया? इधर देख लो, ये तो न्यूक्लियोसाइड है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड के लिए एक और इक्वेशन बन सकती है क्या? कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट एंड। डन।
अरे वो सब अलग चीज़ है भाई। इसका पांचवा पॉइंट तो इतना ही था कि एडेनिन पेयर्स अप विद थायमीन, और इसमें एडेनिन पेयर्स अप विद यूरेसिल। अब बढ़िया 5-5 पॉइंट हो गए। अगर 2 नंबर का आया तो इनमें से रैंडमली किसी भी 4 पॉइंट को तो चिपका ही देना। क्या सोच के हम लोग 4 पॉइंट लिखने वाले हैं? कहीं अगर 2 गलत भी हो गए तो 2 तो बचे रहेंगे अपने को 2 नंबर दिलाने के लिए। हो गया? अच्छा, अब ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, इस डीएनए में ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, इस डीएनए स्ट्रैंड में क्या क्या रहेगा अपने पास? इस डीएनए स्ट्रैंड में है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक। और ये जो नाइट्रोजिनस बेस है वो आपस में किससे जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। और ये इसका स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड किस चीज़ से बनता है? एक तो बनेगा शुगर, कौन सा शुगर? राइबोज या डीऑक्सीराइबोज? कौन सा? डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि ये डीएनए है प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो ये दोनों चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं? इसके स्ट्रैंड को, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या है कहानी? कहाँ चला गया? हाँ, अब आप इसमें देखो, जो डीएनए मॉलिक्यूल है उस डीएनए में क्या क्या चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार? शुगर और फॉस्फेट और ये नाइट्रोजिनस बेस भी। तो इनका अगर एक एक सेट आप मानोगे तो जिसमें एक नाइट्रोजिनस बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट, ऐसे करके खूब सारे सेट है ना इसमें, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। इसलिए डीएनए को हम लोग एक नाम देते हैं क्या? कि ये एक पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, ठीक। डीएनए इज टर्म्ड एज, लिखो लिखो लिखो, मैं लिखवा दे रहा हूं। हाँ जी, डीएनए इज टर्म्ड एज, डीएनए इज टर्म्ड एज polynucleotide structure, termed as polynucleotide structure, comma, as it is a repetition of, as it is a repetition of nucleotide units, न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। अब इसमें एक चीज आप ये लिखिएगा, क्या? स्टार मार्क करके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो आपकी बुक में दिया तो है लेकिन हम लोग उस चीज को थोड़ा सा सेपरेटली पढ़ रहे हैं। वो है रोल ऑफ, ROLE वाला, ROLL नहीं, ROLE, हाँ, रोल ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर, DIESTR, फॉस्फोडाइएस्टर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, in DNA, ठीक। अब ये बस एकदम लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हो जाएगा खत्म। इसके बाद क्या पढ़ने वाले थे हम लोग? कोऑर्डिनेशन से पहले DNF पढ़ लो, मुश्किल से खत्म।
क्योंकि हम लोग डीएनएफ को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ना कि पूरा चैप्टर बैठ करके रटेंगे। ठीक, चलिए आज की सभा फिर यहीं तक।